Hello everyone, how are you all? Enjoying at home? Okay, apart from everything else, we have got today's very important topic, that is the relation between electric field and the potential. We know a charged particle produces an electric field around itself and a potential as well. So what is the relation between electric field and the potential? That's what we are going to find or calculate. इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। बट दोनों ही क्वांटिटी जब हम चार्ज से दूर जाते हैं तो डिक्रीज करती है। ओके, तो क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, उसको एस्टैब्लिश करेंगे। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिगार्डिंग वेरी हायर लेवल ऑफ डेरिवेशंस यू कैन से, और सम ट्रिकी न्यूमेरिकल्स एज वेल। ट्रिकी न्यूमेरिकल्स का मतलब है जहां हम कॉन्सेप्चुअल की बात करते हैं, वहां ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसको प्रूव करने के लिए आगे बढ़ते हैं एज यूजुअल। तो सबसे पहले हमारे पास एक चार्ज है। सपोज दिस इज ए बिग चार्ज एंड दिस इज, आई ऑलवेज कॉल दिस बाय द नेम ऑफ सोर्स चार्ज। इससे एक पाथ हमारा ये हो गया और एक पॉइंट ये है ए, और इसके पास पास एक दूसरा पॉइंट है बी। ये जो डिस्टेंस है इसको हम डी आर डिस्टेंस मान लेते हैं। यहां एक चार्ज है, छोटा सा, बहुत छोटा चार्ज है, और ये चार्ज इफ इट इज फ्री टू मूव तो क्या करेगा, ये इस ए बी लाइन के अलोंग मूव करेगा। बिकॉज ये जो लाइन आपको दिख रही है, दिस इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने पढ़ा है कि चार्ज पार्टिकल अगर फ्री है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करता है। यानी ये ऐसा भी कह सकते हैं, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए क्या होता है, रेडियली आउट। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है वो देख लेते हैं। अब सपोज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट ए पर क्या है, ई है। At point A, the electric field is E. So force कितना होगा, force on Q at A, F equals to क्या होना चाहिए, charge into E। मैं वेक्टर नोटेशन में ले रहा हूं, और अंडरस्टूड है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में ही काम करेगा। और हम मान के चल रहे हैं ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, सो ए से बी अगर चार्ज हमारा मूव करता है तो इसको ले जाने वाला एजेंट है कौन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम नहीं लेके जा रहे हैं, हमने उसको जस्ट उस कॉन्फ़िगरेशन में छोड़ दिया। अब ये अपने आप मूव करेगा। लाइक मैं इसको यहां से ड्रॉप करता हूं तो ये नीचे आ जाएगा ना, तो मैंने थोड़ी वर्क किया है, बिकॉज ग्रेविटी हैज डन ऑल द जॉब। So electric field will do some work in taking the charge Q from A to B. So distance बहुत कम है तो small work ले लेते हैं। तो small work dW in taking Q from A to B कितना होगा, तो dW is equal to, हम जानते हैं, it is a dot product of force and displacement, F dot dr कर लेते हैं। तो F dr cos कितना होना चाहिए, 180, बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। मैं मूव भी इस डायरेक्शन में कर रहा हूं, मेरा फोर्स भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में। क्यों, ये एक पॉजिटिव चार्ज हमने एज्यूम किया है, दैट्स इट। तो cos 180, सॉरी cos ये हो जाएगा 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो सीधे सीधे क्या आ गया, F इंटू डी आर। इट मीन्स जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है वो F डी आर हमारा आ गया है। सिंपल, सो फार नो डाउट। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं, एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज फोकस ऑन इट। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखिए, अब बात आएगी पोटेंशियल की। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है,
तो पोटेंशियल जैसे जैसे आप देख रहे थे कल लास्ट वीडियो में कि हमारा पोटेंशियल V एक ऐसे वेरी करता है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी हम जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप करेगा, राइट। इसका मतलब है पॉइंट A पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, हाई देन एट पॉइंट B। तो इसके लिए अब यहां मान लेते हैं कि यहां पर पोटेंशियल कितना है, V, और यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, V माइनस dV। dV मीन्स स्मॉल डिक्रीज हुआ है जब हम A से B तक शिफ्ट हो गए हैं। अब पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है कि अब हम कहां से कहां जा रहे हैं, A से B तक जा रहे हैं, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट लेके आओ वर्क डन का। तो वर्क डन का कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज दैट हैज बीन ब्रॉट। तो यहां से अगेन इफ V and V minus dV are क्या है, पोटेंशियल एट A and point B, so स्मॉल वर्क डन क्या आ जाएगा, देन dW इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा V मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, और डेल्टा V का मतलब क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल, एंड V एट B माइनस V एट A, फाइनल माइनस इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज इक्वल्स टू VB कितना है, फाइनल, V माइनस D, A इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है, V, ये आ गया, और मल्टीप्लाइड बाय Q। तो ये हमारे दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं और हमें क्या मिलता है, माइनस Q एंड D। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन में व्हाट वी हैव डिराइव्ड इज स्मॉल लिटिल वर्क डन। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो the right hand side should be equal. So compare 1 and 2. Now from 1 and 2 what we get, FDR equals to minus QDV. Now इसको स्प्लिट कर देते हैं। F इक्वल टू क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड, यानी Q into E और dr is equals to minus Q into dV। Q cancel out, तो E is equals to क्या आ रहा है, माइनस dV upon dr। This is the relation established between what, according to the heading, that is field and the potential। अब कल यानी लास्ट वीडियो में हमारी बात हुई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पोटेंशियल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां से पता ही नहीं लग रहा है कौन क्या है। इसको जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसका फॉर्मेट ये है, वेक्टर फॉर्म में इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr वेक्टर। ये इधर भी वेक्टर है, इधर भी वेक्टर है। ये तो हो गया इसका नोटेशन। अब इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन पॉजिटिव है और इधर जो राइट साइड में क्वांटिटी है ये क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो वहां यानी उस डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होगा, डाउन होता जाएगा। दिस माइनस साइन सिंबलाइज दैट द पोटेंशियल सिंपली डिक्रीजेस एज वी गो अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सिंबल का यानी इस इक्वेशन का ये मीनिंग है। फिर से एक बार सुन लीजिए, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आगे बढ़ता है यानी इस चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, इट मींस तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल हमारा धीरे धीरे फॉल आउट करता जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अब ये जो क्वांटिटी है दिस इज नोन एज
पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये एक आपका एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ रहा है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। अब कोई क्वांटिटी अगर नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट हो, इसका मतलब है पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी इस स्केलर क्वांटिटी के नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल है। इट मींस एक और प्रूफ ये है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, यानी इसमें जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है दैट फोर्स विल बी अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स हमने क्लास 11 में डिस्कस किया था कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम किसी बॉडी को लेके जाते हैं, किस रास्ते से लेके जा रहे हैं, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। हम इस पर डिपेंड करता है कि हम किस पॉइंट से किस पॉइंट तक गए। दिस इज पॉइंट एक्स, दिस इज पॉइंट वाई। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, सीधे जाओ, ऐसे ऐसे चले जाओ, या इधर आके ये चले जाओ। ये अलग अलग 3 रास्ते हैं हमारे पास, 3 डिफरेंट पार्ट, बट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, इक्वल है। तो जो भी वर्क डन होगा, वर्क डन कौन करता है, फोर्स कहां से आता है, फील्ड से। तो उन केस में तो वर्क डन in all the cases will be what, equal. If something like this happens, then what, the force or the field is known as conservative field or conservative force. Okay, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, प्लीज माइंड दिस। ये आपको क्लास 11 से रिमाइंड करा रहा हूं, चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। हम यहाँ पे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ते थे, राइट? इसको नोट कर लेते हैं। अब एक हम पोटेंशियल के लिए डेरिवेशन बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इसको नोट कीजिए, ठीक है, फिर उसको आगे बढ़ते हैं।